हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद ऋषभ में। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको हार्दिक हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 1949 में आज के ही दिन भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि कोई भी एक कॉमन स्टूडेंट कैसे सीए तक के डेस्टिनेशन तक अपने, अगर किसी भी कॉमन स्टूडेंट का डेस्टिनेशन, उसका गंतव्य सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक कॉमन स्टूडेंट, तो ये वीडियो खासकर उसी के लिए है। और अगर नॉर्मल से उनके पेरेंट्स हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, किसी भी आपके पास के कोई बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं, आपके लड़के हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सीए बने, तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा आपको सीए के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या होती है, एक कॉमन से स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो सीए की तैयारी कर सके या सीए का एग्ज़ाम दे सके या सीए कर सके। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होता है, स्टेज ऑफ सीए कोर्सेज क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, जॉब क्या है, सैलरी क्या है। ठीक है, तो कैसे बनेंगे सीए? तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आपको क्या करना होगा, एक सीपीटी एग्ज़ाम देना होगा। सीपीटी जिसका नाम होता है कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, क्या? कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीपीटी देना होगा। और सीपीटी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से इंटर किए हुए हों, 12th पास हों आप, चाहे आप कॉमर्स से हों या फिर साइंस से हो या आर्ट से हों, आप तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से चाहे जिस स्ट्रीम से हैं 12th पास किए हों, आप इस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जो सीपीटी होता है उसके रिगार्डिंग अगर देखें तो जो सीपीटी एग्ज़ाम होता है उसमें देखो क्या होता है कि जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो क्या क्या होंगे। सब्जेक्ट होंगे आपका अकाउंटिंग, और क्या होगा, अकाउंटिंग, और क्या है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स है, जो दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, इन दोनों सब्जेक्ट में क्या करना होगा आपको, कम से कम 30%, ईच सब्जेक्ट में 30% लाना अनिवार्य है। और एग्रीगेट आपका जो मार्क्स है वो पहुंचना चाहिए 50% के पास। ठीक है, जब आपका ये जो सीपीटी टेस्ट है, इस एग्ज़ाम में दोनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग 30% और ईच सब्जेक्ट में 30% होना चाहिए, और जो एग्रीगेट है वो 50% पहुंच गया, तो आप इस सीपीटी के एग्ज़ाम को क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, 200 नंबर का ये क्या होता है, एमसीक्यू होता है, 200 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब 200 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको क्या होता है, क्वेश्चन 2 सेक्शंस में दिए होते हैं, आपको पेपर देना होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है, आप जब सीपीटी दे लेंगे, सीपीटी क्वालिफाई करने के बाद, आफ्टर सीपीटी आपको क्या करना होगा, देखो सीपीटी के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, देखो सीपीटी के बाद देखो क्या होता है, सेकेंड एग्ज़ाम होता है जिसे हम कहते हैं आईपीसीसी। ठीक है, दूसरा स्टेज जो आता है वो होता है आईपीसीसी। आईपीसीसी में क्या होता है, आपको दो पेपर होगा, एक मार्च में होगा, एक नवंबर में होता है, एक मई में होता है शायद। तो वहाँ क्या होगा, आपको जो पहला जो पेपर होगा उसमें क्या होगा, आपको अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, इथिक्स एंड कम्युनिकेशन, और कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्सेशन मिलेगा फर्स्ट वाले पेपर में। सेकेंड वाले पेपर में क्या मिलेगा, एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, जो ITSM दिख रहा है ना, ITSM, ये 5 से 6 दिन का कोर्स होता है जो कि आपको हर स्टूडेंट को करना पड़ता है। सेकेंड स्टेज के लिए बता रहे हैं, आईपीसीसी के लिए। तो अगर आप पहले सीपीटी दे रहे हैं, सीपीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको जाहिर सी बात है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको भाई साहब कोचिंग करनी ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट तो कोचिंग नहीं करेंगे तभी चल जाएगा, आप दे सकते हैं। यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम विदाउट कोचिंग, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो इस बेसिस पे देखें तो आपको क्या करना होगा,
आपको क्या करना होगा, आपको एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग लेना अनिवार्य है, जिससे आप एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना नॉलेज रखते हैं, या फिर आप अगर उस हिसाब से आखिर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर किसी भी कंडीशन बस आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की कमी हो या कुछ भी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो जानकारी थी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड एग्जाम मैं बता दिया हूँ कि आईपीसीसी कैसे देना होगा। ये देखो दो स्टेजेस होंगे, दो स्टेजेस में इतने सब्जेक्ट हैं। अब इतने सब्जेक्ट में देखो इसमें क्या होता है, अ पासिंग ग्रेड इन आईपीसीसी इज अवॉर्डेड इफ द कैंडिडेट ऑब्टेन 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। कह रहा है कि अगर 40 मार्क्स, जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं, सभी सब्जेक्ट में अगर 40 मार्क्स हैं, ईच सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स हैं, और एग्रीगेट आपका 50% पहुंच गया। सेम सिस्टम यहाँ भी है, बस यहाँ पर 40%। वहाँ क्या था जी, सीपीटी में क्या था, 30% आपको मार्क्स लाने थे सभी सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट में 30% मार्क्स, और टोटल जो एग्रीगेट होगा वो 50% पहुँचना चाहिए। और यहाँ भी वही 50% और 40% यहाँ लाना होगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट में 40% और ये 50% एग्रीगेट। अब इसके बाद देखो, जब आप आईपीसीसी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आर्टिकलशिप 2 to 3 ईयर का आर्टिकलशिप होता है, ट्रेनिंग होता है। वहाँ आपको ये देखो, आर्टिकलशिप जो होता है वो मेन होता है। ठीक है, मेन सिस्टम, मेन जो हमारा जो मेन होगा वो सीए के लिए, अगर किसी भी सीए से आप जाके पूछेंगे तो आपको यही बताएगा, जो सीए का जो 3 साल होता है, 2 या 3 साल का जो ट्रेनिंग होता है, उसमें क्या होता है, जो आर्टिकलशिप होता है वही क्या होता है, उसी में हर सीए को तराशा जाता है। समझ